बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। केमिस्ट्री का हम आर्टिकल पढ़ेंगे आज। पीरियोडिक टेबल को शक्ल देने के लिए जो मुख्तलिफ कोशिशें की गई उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल को उनकी शक्ल में तरतीब देने के लिए कौन कौन सी कोशिशें की गई हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 3, ये चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, और उसके पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट आता है वो डू ब्राइनर ट्राइएड्स है। हम डू ब्राइनर ट्राइएड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि डू ब्राइनर ट्राइएड्स क्या हैं और डू ब्राइनर ट्राइएड्स को किसने तरतीब दिया। आज हम डू ब्राइनर ट्राइएड्स के बारे में पढ़ते हैं। चलें इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। डू ब्राइनर ट्राइएड, ये जर्मन कीमियादान डू ब्राइनर था, उसने डू ब्राइनर ट्राइएड्स को दरियाफ्त किया। एक जर्मन कीमियादान डू ब्राइनर ने तीन एलिमेंट्स जिन्हें ट्राइएड्स कहते हैं पर मुश्तमिल चंद ग्रुप्स के एटॉमिक मासेस के दरमियान ताल्लुक का मुशाहदा किया। इन ग्रुप्स में मरकज़ी या दरमियानी एलिमेंट्स बाकी दो एलिमेंट्स का औसत एटॉमिक मास रखता था। मिसाल के तौर पर ट्राइएड्स का एक ग्रुप है कैल्शियम 40, स्ट्रोंशियम 88 और बेरियम 137 है। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक जो मास है वो कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास के औसत के बराबर है। तो ये था डू ब्राइनर ट्राइएड। एक जर्मन कीमियादान डू ब्राइनर ने तीन एलिमेंट्स जिन्हें ट्राइएड्स का नाम दिया गया, ट्राइएड्स कहते हैं, पर मुश्तमिल चंद ग्रुप्स के एटॉमिक मास के दरमियान ताल्लुक का मुशाहदा किया। तो ट्राइएड्स क्या होते हैं? ट्राइएड्स तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स को ट्राइएड्स कहते हैं। ट्राइएड से क्या मुराद है? तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को ट्राइएड कहते हैं। ट्राई ये साइंटिफिक ज़बान का लफ्ज़ है। ट्राई का मतलब होता है तीन, और तीन एलिमेंट्स के जो ग्रुप होते हैं उनको ट्राइएड्स कहते हैं। तो जर्मन कीमियादान डू ब्राइनर ने तीन एलिमेंट्स जिन्हें ट्राइएड्स कहते हैं पर मुश्तमिल चंद ग्रुप्स के एटॉमिक मासेस के दरमियान ताल्लुक का मुशाहदा किया। यानी जो तीन एलिमेंट्स का ग्रुप है उसने उनके एटॉमिक मासेस का जो आपस में ताल्लुक है उसका मुशाहदा किया। उसने ये मुशाहदा किया कि जो ट्राइएड्स है उसका जो दरमियानी एलिमेंट्स है उसका जो एटॉमिक मास है वो दो एलिमेंट्स के औसत एटॉमिक मास रखता है। यानी दो जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास का जो औसत होता है उसका औसत ये दरमियानी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बराबर है। ग्रुप्स में मरकज़ी या दरमियानी एलिमेंट्स उसका जो एटॉमिक मास है, मरकज़ी या दरमियानी एलिमेंट्स का जो मास है वो बाकी दो एलिमेंट्स जो साइडों में दो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास का जब हम औसत लेते हैं तो उसके बराबर था। मिसाल के तौर पर ट्राइएड्स का एक ग्रुप वो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। तो स्ट्रोंशियम दरमियान में है, ये दरमियानी एलिमेंट्स है, और साइडों पर कैल्शियम और बेरियम है। तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास ये 88 है, 88 है। तो कहते हैं स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास के औसत के बराबर है। तो स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक मास है वो कैल्शियम और बेरियम के जो एटॉमिक मास का औसत है उसके बराबर है। तो ये था ट्राइएड्स, डू ब्राइनर के ट्राइएड्स। इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। मज़ीद कैल्शियम का अगर एटॉमिक मास देखा जाए तो ये 40 है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, और ये फर्स्ट था ट्राइएड्स के फर्स्ट में है, ये कैल्शियम 40 है। अब हम बेरियम का एटॉमिक मास लिखते हैं। बेरियम का एटॉमिक मास ये 137 है, 137 बेरियम का एटॉमिक मास। और अब हम इन दोनों के एटॉमिक मास को क्या करते हैं? जमा करते हैं तो ये कुल एटॉमिक मास 177 आता है। यानी कैल्शियम फर्स्ट ट्राइएड्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कैल्शियम है, उसका एटॉमिक मास 40 है, और जो थर्ड है वो 137 बेरियम है। 137 इसको जो जब हम जमा करते हैं तो ये 177 177 एटॉमिक मास आता है। कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास को हमने क्या किया? जमा कर लिया, तो 177 आ गया। और 177 इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं, यानी इसका औसत निकालते हैं। तो 177 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 88 आता है। और जो 88 है ये स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है। तो 88 ये किसका? स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास आ जाता है। तो इस तरह डू ब्राइनर ने ये कहा कि जो दरमियानी एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो पहले और जो तीसरा है
उनके एटॉमिक मास के जमा को जब हम उसको औस निकालते हैं तो उसके बराबर है। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास दो जो साइडों पर हैं उनके एटॉमिक मास के जो औसत है उसके बराबर है। तो ये था डुबरेनर के ट्राइएड। ये ट्राइएड का एक ग्रुप हमने लिखा है जिसमें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। कैल्शियम 40, कैल्शियम का 40, स्ट्रोंशियम 88 और बेरियम 137। तो स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक मास 88 है वो कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास के औसत के बराबर है। तो ये था डुबरेनर के ट्राइएड। दोबारा फिर पढ़ लेते हैं डुबरेनर के ट्राइएड क्या थे। तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को ट्राइएड कहते हैं। तीन तीन एलिमेंट्स के जो ग्रुप होते हैं उनको ट्राइएड्स कहते हैं। तो जर्मन कीमियादान डुबरेनर ने तीन तीन एलिमेंट्स जिन्हें ट्राइएड कहते हैं पर मुश्तमिल चंद ग्रुप्स के एटॉमिक मास के दरमियान ताल्लुक का मुशाहदा किया। इन ग्रुप्स में मरकज़ी या दरमियानी एलिमेंट बाकी दो एलिमेंट्स का औसत एटॉमिक मास रखता था। इन ग्रुप्स में मरकज़ी एलिमेंट या दरमियानी एलिमेंट्स उसका जो एटॉमिक मास है वो जो बाकी दो एलिमेंट्स हैं उनके औसत एटॉमिक मास के बराबर था। मिसाल के तौर पर ट्राइएड का एक ग्रुप कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और बेरियम है। ये तीन एलिमेंट्स का ग्रुप है। स्ट्रोंशियम दरमियानी एलिमेंट है। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास के औसत के बराबर है। कैल्शियम को हमने और बेरियम के एटॉमिक मास को जब जमा करते हैं तो उसका जो औसत आता है वो 88 है। तो 88 स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है। तो इस तरह डुबरेनर ने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स के एटॉमिक मासेस के जो मुशाहदा किया था, एटॉमिक मास के दरमियान मुशाहदा किया था, तो उसने अपने मुशाहदे को ट्राइएड्स का नाम दिया। ये थे डुबरेनर के ट्राइएड। डुबरेनर के ट्राइएड को ज़्यादा कामयाबी हासिल ना हो सकी क्योंकि डुबरेनर के ट्राइएड में ये खामी थी। इस तरीक़े से चंद एलिमेंट्स को ही तरतीब दिया जा सका, इसलिए एलिमेंट्स के इस तरीका ग्रुप बंदी को ज़्यादा मकबूलियत हासिल ना हुई। इस तरीक़े से सिर्फ चंद एलिमेंट्स को ही तरतीब दिया जा सका, इसलिए एलिमेंट्स के इस तरीका ग्रुप बंदी को ज़्यादा मकबूलियत हासिल ना हुई। तो ये थे डुबरेनर के ट्राइएड्स की खामी कि इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं उनको तरतीब नहीं दे सकते और इस वजह से इसके जो डुबरेनर के ट्राइएड थे उसको ज़्यादा मकबूलियत हासिल ना हुई और साइंसदानों ने इनको रिजेक्ट किया। तो ये थे डुबरेनर के ट्राइएड जो हमने आज पढ़े हैं। और तो उम्मीद है कि हमारा जो सबक है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये ऊपर कारण के ऊपर एक आइकॉन नज़र आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारी पिछली तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। 2 चैप्टर्स की वीडियो मुकम्मल हम बना चुके हैं, अब तीसरा चैप्टर स्टार्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर भी हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।